Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Smooth Digital English tutorial videos. Dear guys, today I have brought a practice set belonging to spotting error in the sentence. Friends, this video will be helpful for the students appearing in SSC and RRB exam. So let's start with question 1. देखिए एक एक वाक्य में तीन पार्ट ए बी सी बनाए गए हैं और चौथा कॉलम है नो एरर का। आपको पता ये करना है कि एरर पार्ट ए में है या पार्ट बी में है या पार्ट सी में है। जिसमें भी हो वो आंसर आपको लिखना है। अगर सेंटेंस में कोई एरर न हो, कोई त्रुटि न हो, तो यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन डी, दैट्स नो एरर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन, बैंड फॉर वॉल, नो एरर। तो देखिए पार्ट ए में है एट दिस मोमेंट दैट, पार्ट बी में है टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन और पार्ट 3 में है बैंड फॉर वॉल और पार्ट डी है नो एरर का कॉलम। तो डियर फ्रेंड्स देखिए एरर न तो पार्ट ए में है न पार्ट बी में है, एरर है पार्ट सी में। तो हम आंसर में लिखेंगे पार्ट सी। अब देखिए एरर क्या है। इसमें जो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग है, यहां हमें फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जो जुड़ा रहता है उसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। तो ये बैंड अगेंस्ट, फॉर की जगह पे हमें अगेंस्ट का इस्तेमाल करना है। फ्रेजल वर्ब फॉर अगेंस्ट का मतलब होता है मेकिंग ए लाउड नॉइज या टू हिट समथिंग हार्ड। तो हम यहां पे आंसर लिखेंगे सी, बैंड अगेंस्ट। दूसरा देखें, while an electron carries a negative electrical charge, a neutron is neutral, no error। तो कॉलम ए है while an electron, there is no error। बी है carries a negative electrical, there's also no error। Charge a neutron is neutral, there's also no error। तो हम इसमें नो एरर का ऑप्शन लेंगे और लिखेंगे आंसर डी, नो एरर। डियर गाइस तीसरा देखें, आई टुक द शॉर्टेस्ट, ये पार्ट ए है। वे थ्रू दी, ये पार्ट बी है। लिटिल पार्ट क्लोज द पैलेस, पार्ट सी है। और पार्ट डी है नो एरर। तो डियर गाइस देखें, आई टुक द शॉर्टेस्ट, देयर इज नो एरर। वे थ्रू दी,
Here's also no error. Little park close the palace. यहां पे एरर है डियर गाइस, यहां पे होगा क्लोज टू दी पैलेस। क्लोज टू का मतलब निकट या करीब, तो क्लोज की जगह पे क्या होगा गाइस, क्लोज टू। और एरर है पार्ट सी में, तो हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे सी क्लोज टू। क्लोज के बाद प्रेप टू का प्रयोग होगा। डियर गाइस चौथा देखें, एज इट केम टू ए स्टॉप, ये पार्ट ए है। द कंडक्टर कॉल्ड, ये पार्ट बी है। ओवर ए लाउड वॉइस, ये पार्ट सी है। नो एरर, ये पार्ट डी है। डियर गाइस, there's no mistake in part A, as it came to a stop. B, the conductor called, yes, also no error. Over a loud voice, डियर गाइस गलती यहीं पे है, ओवर की जगह पे आउट होना चाहिए। कॉल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू स्पीक लाउडली, तो यही गलती है, हमें ओवर की जगह पे आउट का यूज करना पड़ेगा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सी, और ओवर की जगह आउट, आउट इंस्टेड ऑफ ओवर। तो ओवर की जगह पे हमें आउट लिखना होगा। लेट्स सी फिफ्थ। डियर फ्रेंड्स, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट, दिस इज पार्ट ए। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, this is part B. Which drenched me, this is part C. No error is part D. तो डियर गाइस देखिए, जब कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, इसका मतलब वो पूरे क्लास को मॉडिफाई करता है, और उसके बाद तुरंत हम ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट, मतलब पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है। देखिए, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यहीं पे एरर है। व्हिच ड्रेंच्ड मी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, और पार्ट डी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। पार्ट बी में एरर है, यहां व्हेन की जगह पे देन का यूज होगा। डियर गाइस देखिए, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है, और कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब में हम देन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये स्केर्सली होता, हार्डली होता, तो हम यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल करते, तब सही रहता। चूंकि यहाँ नो सूनर है, इसलिए यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल गलत है, और हम लिखेंगे आंसर बी। इसका आंसर है बी, और यहाँ पे होना चाहिए देन इंस्टेड ऑफ व्हेन। डियर गाइस छठा देखें, अनलेस यू डोंट ओबे, दिस इज पार्ट ए। योर एल्डर्स, यू
This is part B. Will not succeed in your life. This is part C. और पार्ट डी का कॉलम है नो एरर का। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, पहले ही पार्ट में गलती है। अनलेस इज ऑलरेडी नेगेटिव, और इसमें डोंट का जो इस्तेमाल हुआ है नेगेटिव का, ये गलत है। यहां पे होना चाहिए unless you obey your elders you will not succeed in your life। तो यहां पे डोंट का यूज गलत है। यहां पे डोंट का यूज नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है ए, और इसमें जो डू नॉट का प्रयोग किया गया है वो गलत है। देखते हैं सेवेंथ, सेवरल ग्रेट बैटल्स। ये पार्ट ए है। डियर गाइस, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। टुक प्लेस एमंग, डियर गाइस, एमंग का मतलब बीच होता है। अगर यहां दो से अधिक कंट्रीज दी हो तो पहले चेक कर लेते हैं। सेवरल ग्रेट बैटल्स में नो एरर। टुक प्लेस एमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन, ये पार्ट सी है। इसमें दो ही देशों का नाम लिया गया है, और अगर दो देशों के बीच अनेक बड़ी लड़ाइयां हुई तो यहां पे एमंग का यूज गलत है। तो गलती हमारी पार्ट बी में है। तो पार्ट ए में नो एरर, पार्ट बी में एमंग की जगह पे बिटवीन का यूज होना चाहिए, पार्ट सी में नो एरर। दैट इज वाई पार्ट डी इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसका उत्तर होगा बी, और यहां पे होना चाहिए बिटवीन। इंस्टेड ऑफ एमंग। तो एमंग के बदले अगर हम इसमें बिटवीन का यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर हमारी किस में है? पार्ट बी में। तो डियर फ्रेंड्स, होप you must have enjoyed this video lecture. Keep watching this lecture from top to toe. Thanks for watching. Bye.